वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 2 है द इनविजिबल वर्ल्ड। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो। सेल के अलग अलग पार्ट, जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड होता है, वो यहां दिए गए हैं। राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम आपको इस तरह से दिखाया हुआ है इन्होंने, इस तरह से इसमें आपको भरना है। लेकिन क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि बीच में तो वो चीज भरनी है जो तीनों में मिले, यानी एनिमल सेल में भी हो, बैक्टीरियल सेल में भी हो और प्लांट सेल में भी हो। तो ऐसी चीज जो हर सेल में मिलेगी वो है एक तो हमारा साइटोप्लाज्म और एक है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों में ही कॉमन है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कॉमन टू ऑल थ्री सेल्स। जो कॉमन है वो है साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है ऐसी चीज बताओ जो केवल बैक्टीरियल सेल में मिलती हो और किसी में। वो है आपका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है केवल बैक्टीरियल सेल में मिलेगा। ठीक है। और अगर बात करें प्लांट सेल की तो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, ये जो है क्लोरोप्लास्ट और ये सेल वॉल, ये केवल प्लांट सेल में मिलती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि यहां पे वो चीज भरो जो केवल एनिमल सेल में मिलती हो और किसी में ना मिले। तो ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिया गया। ठीक है। तो यहां पे हम इसको खाली छोड़ देंगे। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि एनिमल सेल में क्या मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है ऐसी चीज फिल करो एनिमल सेल वाले पोर्शन में जो ना बैक्टीरियल सेल में मिलती हो ना प्लांट सेल में, केवल एनिमल सेल में मिलती हो। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा आंसर है। आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम ए एंड बी। आनंदी एक लड़की है, उसने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब और दूसरी टेस्ट ट्यूब। ठीक है। एक को उसने माना ए और दूसरी को माना बी, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। ठीक है। शी पुट 2 स्पून्सफुल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में उसने थोड़ी थोड़ी क्या डाल दी, चीनी का सॉल्यूशन डाल दिया, यानी पानी और चीनी मिला के उसने डाल दिया। चलो जी, दोनों में। इन टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड ए स्पूनफुल ऑफ यीस्ट। लेकिन बी में उसने एक अलग काम और करा, थोड़ा सा यीस्ट और डाल दिया, यीस्ट पाउडर और डाल दिया। ठीक है। देन शी अटैच 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून्स टू द माउथ ऑफ ईच। अब देखो जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, दोनों के मुंह पे उसने क्या लगा दिए, बिना फूले हुए गुब्बारे लगा दिए। ठीक है। शी केप्ट द सेटअप इन वार्म प्लेस, गर्म जगह पर रख दिया, अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर। अब ये पूछ रहा है व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे बाद क्या होगा। चिल्ड्रन याद करो, जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें चीनी और पानी के सॉल्यूशन के साथ साथ उसने एक चीज और डाली थी, ईस्ट। अब जो ईस्ट है वो चीनी के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके बाद क्या बनेगी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और जब वो गैस ऊपर उठेगी तो जो बलून उसने बी वाली टेस्ट ट्यूब पे लगा रखा है वो फूल जाएगा। तो राइट आंसर होगा ईस्ट प्रोड्यूस्ड गैस। ईस्ट की वजह से गैस प्रोड्यूस हो गई। मैं आपको बता भी देता हूं, वो गैस कोई और नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थी इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून, और उस गैस की वजह से वो बलून फूल जाता है। अब देखो इसी का नेक्स्ट पार्ट, शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर। अब उसने ये वाला एक्सपेरिमेंट तो अभी हमने कर लिया। अब वो कह रहा है कि अलग से उसने एक और टेस्ट ट्यूब ली, उसका 1/4 हिस्सा उसमें लाइम वाटर भर दिया। शी रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी। ये जो टेस्ट ट्यूब बी में जो बलून फूला हुआ था वो उसने यहां से उतारा, इन सच अ मैनर दैट द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप। मतलब बड़े केयरफुली उसने उतारा, इस तरह से उतारा कि वो जो गैस इसमें भरी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड वो निकले ना। शी अटैच द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर, और इसके ऊपर उसने वो बलून जो है वो इसके ऊपर आके लगा दिया, जिसके अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी। What do you think she wants to find out? वो क्या फाइंड आउट करना चाहती है। चिल्ड्रन आपको पता होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करता है
तो लाइम वाटर को वो क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, दूध दूध जैसे कलर का वो कर देता है। इससे वो ये फाइंड आउट करना चाहती है कि ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं। और कैसे पता चलेगा, जब ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, दूध जैसे रंग का हो जाएगा, उससे ये चीज। तो आंसर केवल एक लाइन में आपको ये लिखना है, शी वॉन्ट्स टू टेस्ट वेदर द गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस इस गुब्बारे के अंदर बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये लाइम वाटर को कैसा कर देगी, मिल्की कर देगी, दूधिया कर देगी। इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2। अगर ये वाला जो लाइम वाटर है अगर ये मिल्की हो गया, दूधिया हो गया, तो वो समझ जाएगी कि जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। नेक्स्ट, अ फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। यहां देखिए, एक फार्मर गेहूं की खेती कर रहा था, है ना। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब वो अपने खेत में, किसके में, गेहूं के खेत में नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है उसका छिड़काव कर रहा था ताकि अच्छी फसल हो जाए। इन द नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वॉज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स। लेकिन उसके पास वाले खेत में एक और फार्मर काम कर रही थी जो बीन की खेती कर रही थी। बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डालेगी। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन? ऐसा क्या रीजन है कि व्हीट वाले को, जो गेहूं उगा रहा है, उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ रही है और इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ रही। ध्यान से समझो चिल्ड्रन, जो बीन्स होती हैं उनकी जो रूट्स, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन, उसको वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है और नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है रूट्स की सॉइल में। अब एक बात बताओ, जब घर बैठे ही काम हो रहा है, भाई मेरे घर में खुद 4 भैंसे हैं, तो क्या मैं बाहर से दूध खरीदूंगा? नहीं ना। जब नाइट्रोजन बीन्स की जड़ों में अपने आप बन रहा है तो क्या मुझे छिड़काव करने की जरूरत होगी? आंसर है नहीं होगी। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन बीन्स। जो बीन्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है और उसको सॉइल में मिला देता है। देयरफॉर, इसलिए द सेकंड फार्मर डज नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर। ये जो सेकंड फार्मर है जो बीन की खेती कर रही है, इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो फ्री में बन रहा है। एक लड़की है स्नेहल, डग 2 पिट्स। उसने 2 गड्ढे खोदे, गड्ढा ए और गड्ढा बी, पिट ए पिट बी। इन पिट ए शी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एंड मिक्स्ड इट विद ड्राई लीव्स। उसने फ्रूट्स के छिलके और सब्जियों के छिलके मिला दिए और उसमें सूखी हुई पत्तियां भी मिला दी। याद रखना, फलों के और सब्जियों के जो छिलके विलके होते हैं उनके साथ सूखी हुई पत्तियां डाली। दूसरे गड्ढे में शी डम्प द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद ड्राई लीव। इसमें भी उसने यही वाला वेस्ट डाला, सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके। लेकिन इसमें क्या नहीं डाला, जो सूखी हुई पत्तियां थी वो नहीं डाली बस, और उसने गड्ढा दोनों बंद कर दिए। शी कवर्ड बोथ द पिट्स विद सॉइल एंड ऑब्जर्व। 3 हफ्ते बाद वो देखती है व्हाट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट। तो सबसे पहले वो इमेज से देखो वो क्या टेस्ट करने की। जिस पिट में उसने सूखी हुई पत्तियां डाली थी उसमें एयर फ्लो बढ़िया रहा, हर कंडीशन बढ़िया रही, जिससे जो भी उसने जो छिलके विलके डाले थे वो अच्छे से कंपोस्ट हो गए, अच्छे से डिकम्पोज हो गए और उनकी प्रॉपर खाद बन गई। देखो यहाँ पे। लेकिन जिसमें उसने सूखी पत्तियां नहीं डाला था, डिकम्पोजिशन तो हुआ लेकिन वो अच्छे से नहीं हुआ, वो सड़ने लगा और उसमें से बदबू आने लगी। तो यानी कि यहाँ पे वो ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या जो ड्राई लीव, सूखी हुई पत्तियां मिलाने से क्या कंपोस्टिंग अच्छी होती है, क्या डिकम्पोस्ट अच्छी होती है। तो बस आंसर में आप क्या लिखेंगे, शी इज ट्राइंग टू टेस्ट वेदर मिक्सिंग ड्राइड लीव्स विद किचन वेस्ट हेल्प्स इन फास्टर डिकम्पोजर एंड कंपोस्ट फॉर्मेशन। वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो हमारा किचन वेस्ट है, चाहे वो फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, अगर उसमें मैंने ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियां मिला दी हैं तो क्या डिकम्पोजिशन जल्दी होता है, जो कि हुआ यहां पर, और कंपोस्ट फॉर्मेशन फास्ट होती है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। एक एक वर्ड का आंसर है, एक एक करके करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है
आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट इनसाइड योर गट, मैं हर तरह के एनवायरमेंट में रह लेता हूं, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी रह लेता हूं, तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, मैं ब्रेड को भी सॉफ्ट बना देता हूं, केक्स को भी, तो इसमें यीस्ट है। चिल्ड्रन अगर आपके घर में भी मम्मी कभी छोले भटूरे बनाती होंगी तो इनो का पाउडर यूज करती होंगी, या घर में अगर केक वगैरह बन रहा है तो ईस्ट पाउडर यूज करती होंगी। आई लिव इन द रूट्स ऑफ द पल्स क्रॉप्स, अभी हमने देखा था बीन वाले एग्जाम्पल में, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, मैं रूट्स में रहता हूं जो पल्स क्रॉप्स होती हैं और उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता हूं। मैं कौन हूं? मैं राइजोबियम हूं। अभी हमने देखा था ना कि जो बीन की खेती कर रही थी उसको जरूरत नहीं पड़ रही थी नाइट्रोजन की, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया वो काम कर रहा था। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ, एक एक्सपेरिमेंट करिए और ये पता लगाइए, बताइए उसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी एक सही टेम्परेचर की, हवा की, मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, तभी वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, 3 ब्रेड की स्लाइस ले ली, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। पहली हमने रख दी किचन में सिंक के पास जहां मम्मी बर्तन वगैरह धोती हैं, दूसरी हमने रख दी भैया एयर टाइट कंटेनर में, और तीसरी हमने रख दी फ्रिज के अंदर। तो पहले में हम ऑब्जर्व करेंगे 3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद, जो सिंक के पास रखी हुई थी उस पर बार बार पानी के छींटे पड़ रहे थे, पानी पड़ रहा था, खुला हुआ था, रूम टेम्परेचर पे था, तो हल्का उसको टेम्परेचर भी मिल गया, हवा भी मिल गई और गीला भी मिल गया, तो इस पे सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए, यानी सबसे ज्यादा फंगस, देखो ग्रीन ग्रीन सी इस पे आ गई, ठीक है। और जो हमारा टिफिन के अंदर बिल्कुल एयर टाइट था, उसको ना बाहर से हवा मिली, ना पानी मिला, ना ह्यूमिडिटी मिली, वो बिल्कुल सेफ रही। और जो हमारी फ्रिज के अंदर थी, फ्रिज में कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, तो या तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए, और हुए भी तो ना के बराबर, हल्का सा कुछ। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम सेटअप 3 ब्रेड स्लाइस को सेटअप करेंगे। स्लाइस ए, पहली ब्रेड की स्लाइस को कहां रखेंगे, वार्म मोस्ट एनवायरमेंट में, यानी कि नियर सिंक, सिंक के पास जहां मम्मी बर्तन वगैरह धोती है। दूसरे को हमने रखा ड्राई एनवायरमेंट में, यानी सील्ड कंटेनर में, एक बर्तन के अंदर बंद करके एयर टाइट जार में रखा। और स्लाइस सी, कोल्ड एनवायरमेंट, यानी रेफ्रिजरेटर, हमने फ्रिज के अंदर डाला। आफ्टर 3 डेज हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, स्लाइस ए विल हैव मैक्सिमम माइक्रोबियल ग्रोथ, सबसे ज्यादा जो फंगस आई थी वो स्लाइस ए में आई थी। क्यों? क्योंकि इसको पानी भी मिला, इसको टेम्परेचर भी मिला, और इसको खुली हवा भी लगती रही। कंक्लूजन निकाल दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट व्हेन टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर आर ऑप्टिमल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की 2 स्लाइस ले लो भैया, प्लेस 1 स्लाइस नियर प्लेट नियर सिंक, एक को सिंक के पास रख दो जो अभी रखी थी, प्लेस द अदर इन द रेफ्रिजरेटर, देख लो एक को भाई सिंक के पास रखा जैसे यहां पे रखा है हमने, और दूसरे को फ्रिज में रखा है, ठीक है जी। अब क्या पूछ रहा है इसमें, कंपेयर आफ्टर 3 डेज, नोट योर ऑब्जर्व। अरे यार ये तो बच्चा भी बता देगा सर, जो हमने सिंक के पास रखी है उसमें सबसे ज्यादा फंगस लग जाएगी, सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करेंगे, और जो हमने फ्रिज में रखा है उसमें या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, और ग्रो करे भी तो ना के बराबर कर सकते हैं। बस यही वाली बात है यार, ये तो हमें ऑलरेडी पता चल गई। तो आंसर लिखेंगे, अ ब्रेड स्लाइस नियर द सिंक विल शो फंगल ग्रोथ। अभी हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिस ब्रेड स्लाइस को हमने सिंक के पास रखा था उसको पानी मिलता रहा, हवा पानी भी मिलता रहा, मॉइस्चर मिलता रहा, टेम्परेचर मिलता रहा, उस पर सबसे ज्यादा वो खराब हो गई, सड़ने लग गई, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगी। स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर विल लाइकली हैव नो और स्लोअर ग्रोथ, जो फ्रिज के अंदर हमने रखी थी देखो उस पर बस ना के बराबर पैचेस से आए हैं, तो ना के बराबर माइक्रोबियल ग्रोथ है। अब इसके अंदर रीजन भी पूछ रहा है कि इसका रीजन बताओ, तो रीजन में यही वाली बात लिख दोगे आप, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस नियर द सिंक प्रमोट माइक्रोबियल ग्रोथ। जो वार्म कंडीशन थी और जो मॉइस्ट मतलब उसमें पानी वगैरह के छींटे पड़ रहे थे, क्योंकि जब बर्तन वगैरह धुल रहे थे उसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ प्रमोट हो गई। वाइल कोल्ड टेम्परेचर्स इन द रेफ्रिजरेटर इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप, लेकिन जो कोल्ड
कोल्ड जो वो था टेम्परेचर था रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाए। A student observes that when curd is left out for a day, it becomes more sour. Children, आपने भी देखा होगा, अगर पुराना दही दे दे मम्मी आपको 1-2 दिन पुराना, तो वो ज्यादा खट्टा लगता है। आप कहते हो मम्मी दही बड़ा खट्टा लग रहा, मैं नहीं खा रहा। What can be two possible explanation for this observation? क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि भाई जो दही के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है लैक्टोबैसिलस, वो जितना ज्यादा दही रखा रहेगा उतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा, जितनी ज्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा उतना ज्यादा ही लैक्टिक एसिड बनेगा, और जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो दही उतना ही खट्टा होता जाएगा। तो बस आंसर में लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। कोई पूछे दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, बता देना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। कंटिन्यू टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, वो और ज्यादा ग्रो करते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे, प्रोड्यूसिंग मोर लैक्टिक एसिड, जिससे जब वो ज्यादा ग्रो करेंगे तो लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा, विच मेक्स द कर्ड मोर सार, जिसकी वजह से दही और ज्यादा खट्टा हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन 2.15। इस सेटअप को देखो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। अब यहां देखो फ्लास्क ए में क्या है, चीनी का सॉल्यूशन भरा हुआ है। चीनी के सॉल्यूशन के साथ ईस्ट और मिला दिया। ओए होए होए, बड़ा आसान है सर, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जब फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगेगी। मजा आ गया, लिख दो भैया पहले का आंसर। द यीस्ट फर्मेंट्स द शुगर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो यीस्ट है, जब यीस्ट को शुगर सॉल्यूशन में डाला तो फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो गई, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। What do you observe in the test tube B after 4 hours? टेस्ट ट्यूब B में क्या होगा? अब देखो B में लाइम वाटर भरा हुआ है, और मेरे भाई अभी यहां से फर्मेंटेशन होते हुए यहां से क्या बनी थी, CO2। CO2 एक गैस है, तो ऊपर से उड़ती हुई यहां से होती हुई भाई इसमें चली जाएगी। जैसे ही लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करती है सर, मिल्की यानी दूधिया कर देती है। किसको? लाइम वाटर को। तो बस लिख दो भैया सेकंड में, लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की। जो टेस्ट ट्यूब बी में जो लाइम वाटर था वो कार्बन डाइऑक्साइड के आने से मिल्की हो जाएगा। दिस हैपेंस बिकॉज CO2 रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करती है। लास्ट पूछ रहा है व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। अगर फ्लास्क ए में केवल चीनी का सॉल्यूशन होता, ईस्ट ना होता, तो क्या होता? तो भैया फर्मेंटेशन ही ना होता। जब फर्मेंटेशन ना होता तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनती, जब कार्बन डाइऑक्साइड ना बनती तो वो लाइम वाटर से रिएक्ट ना करती, तो इसका मतलब कुछ होता ही नहीं। तो आंसर है फर्मेंटेशन वुड नॉट। अगर यीस्ट ना होता तो फर्मेंटेशन नहीं होता, सो नो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस नहीं होती। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखूंगा कितने बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। लाइम वाटर टर्न्स डैश व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर किस कलर का हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है? रेड कलर का, ब्लू कलर का, या मिल्की कलर का? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।